सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए जो हम सब लोगों को यहाँ भेजता है, हम सब लोगों के लिए अन्न, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि की समस्त व्यवस्था करता है और हमारे मस्तिष्क में ज्ञान प्रदान करता है, उस परमपिता परमात्मा को कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम करते हुए हम पूर्व में यज्ञ के बारे में जान रहे थे, यज्ञ के बारे में चर्चा कर रहे थे। वेदों में जो यज्ञ का विधान है वो यज्ञ क्या है। वैसे तो जो ये यज्ञ हैं उसको इस ब्रह्मांड का, ये सारी जो सृष्टि चक्र हैं, ये सारा जो भूमंडल है उसकी नाभि के रूप में बताया गया। ये जो यज्ञ हैं उसके माध्यम से ये सारी जो सृष्टि में जो चक्र चल रहा है, वृष्टि इत्यादि का, फल फूल औषधियों इत्यादि का, ये सारा जो चक्र है वो एक संतुलित रहता है। और इसके साथ साथ जो ये यज्ञ हैं ये एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। जैसे हर बीमारी के लिए हम औषधि लेते हैं, इसी प्रकार से जो ये यज्ञ हैं वो कई सारी बीमारियों को, सैकड़ों ऐसी बीमारियां हैं जिनको दूर करने के लिए ये यज्ञ सशक्त कारगर हैं। और इसके साथ साथ जो बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ होती हैं, जो छूत के रोग इत्यादि कहे जाते हैं या प्लेग इत्यादि के जो रोग होते हैं, वो जो रोग हैं उसका निदान एकमात्र है यज्ञ। और यदि यज्ञ को नित्य प्रति किया जाए हर शहरों इत्यादि में, तो ये जो प्लेग इत्यादि जो रोग फैलते हैं, जो छूत के रोग फैलते हैं, ये सारे जो रोग होते हैं उसका जो दुष्प्रभाव है वो कोई भी व्यक्ति के ऊपर नहीं होगा। और यहाँ तक कि अभी के वैज्ञानिक लोगों ने जिसके ऊपर रिसर्च किया, शोध किया, अनुसंधान किया और उसके बाद उन्होंने जो परिणाम प्राप्त किया वो इतने आश्चर्यजनक हैं हम सब के लिए कि ये जो हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने जो पूर्व में ही हमारी पूजा पाठ इत्यादि की पद्धति के रूप में, एक धर्म का विधान के रूप में, एक आज्ञा के रूप में कि दैनिक यज्ञ नित्य प्रति करना चाहिए, इस प्रकार जो हमारे साथी यज्ञ को जोड़ दिया, इनका इतना बड़ा रहस्य है कि आज जो वैज्ञानिक लोगों ने अनुसंधान किया, रिसर्च किया, इसके ऊपर खोज किया और जो परिणाम पाया वो हम सब के लिए इतने आश्चर्यजनक हैं कि एक अद्भुत ही हैं कि जो बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ होती हैं वो 94% तक होती ही नहीं है। और जब हो भी जाती हैं उसके बाद यदि यज्ञ को किया जाए तो बीमारी भी दूर हो जाती हैं। चेचक इत्यादि जो रोग होते हैं, टीबी इत्यादि के जो रोग होते, वो सारे रोग दूर होते हैं। और सर्दी, जुकाम, बुखार से लेकर के तमाम प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए ये यज्ञ एक सशक्त साधन है। और इसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट, वातावरण होता है, वातावरण को भी शुद्ध करने के लिए एक सबसे बड़ा उपाय कोई है तो वो है यज्ञ। आज इस धरती पर जितना भी वातावरण प्रदूषित हुआ है, जैसे आपको पहले भी बताया कि पूरे विश्व के जितने भी देश हो सब मिलकर के एक ही दिन का यदि आंकड़ा लगाया जाए तो कितनी बड़ी मात्रा में पेट्रोल, डीजल इत्यादि इस वातावरण में फूंक देते हैं हम, वाहनों के माध्यम से, फैक्ट्रियों के माध्यम से या अन्य प्रकार से। और इसका जो प्रदूषण हो रहा है विभिन्न प्रकार से, प्लास्टिक इत्यादि का, ये जो प्रदूषण इतनी बड़ी मात्रा में है, यदि ये प्रदूषण ऐसे ही चलता रहा तो हम सब लोगों का इस धरती पर कुछ सालों के बाद तो रहना ही मुश्किल हो जाएगा। और आज ही अभी ही वर्तमान में देखें तो जैसे चाइना का एक शहर है, अपना ही भारत में एक दिल्ली शहर है, और इसी प्रकार अमेरिका को देखें तो वहाँ का जो वातावरण जो प्रदूषित हो चुका है उसके कारण इतनी बड़ी भारी मात्रा में ये वातावरण खराब होने के कारण जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ फैल रही हैं। और उसके कारण जो फेफड़े, लंग्स से संबंधित बीमारियाँ, हार्ट से संबंधित बीमारियाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं और ये वातावरण के कारण हो रही हैं, लंग्स से संबंधित बीमारियाँ। और इसी प्रकार से कई सारी प्रकार की जो बीमारियाँ हैं वो इस वातावरण के अशुद्ध होने के कारण, और जब वातावरण अशुद्ध होता है तो एसिडिक वर्षा इत्यादि भी होते हैं। और जैसे उस वर्षा होती है तो उसके माध्यम से भी कितनी बड़ी हानि, सारे पानी, जलाशय जो होते हैं, नदी नाले होते हैं, वो सब अशुद्ध हो जाते हैं, कहीं पीने का पानी नहीं मिल पाता है। और उसके साथ साथ जो ओजोन वायु का एक परत होती हैं हमारे वायुमंडल में, पृथ्वी के चारों ओर जो ओजोन परत होती हैं, वो ओजोन परत भी अब हम तोड़ चुके हैं इस वातावरण के प्रदूषण से। उसको भी हम कैसे ठीक करेंगे?
उसका ठीक करने का एक ही मात्र साधन है यज्ञ। आज पूरे विश्व के सब लोग मिल करके गोष्ठियाँ कई बार करते हैं कि इस प्रदूषण को कैसे भी करके रोका जाए, कैसे भी करके इसको कम किया जाए, कम पैदा हो इस प्रदूषण। और ये जो प्रदूषण है उसके कारण जो बीमारियां हो रही है उसकी मात्रा करोड़ों करोड़ों की संख्या में है। पूरे विश्व में कितने करोड़ लोग इससे प्रभावित होते हैं, कितने लाख लोग हैं जो मर जाते हैं। और इन सब का यदि कोई इलाज है तो है यज्ञ। इसलिए ये जो यज्ञ है संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। ये यज्ञ है वातावरण को शुद्ध करने वाला है। ये जो यज्ञ है वो जो फल फूल वनस्पति औषधियाँ हमको मिल रही हैं उनको पूर्ण शुद्ध और पौष्टिक रूप में हमको प्रदान करने वाला है। क्योंकि हम जब यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते हैं तो उसके माध्यम से जो सामग्री या घृत रूपी आहुति देते हैं वो जब सूक्ष्म होकर के वायुमंडल में फैलते हैं, वायु से बादल तक जाती है, सूर्य के प्रकाश में मिलकर के संश्लेषण क्रिया इत्यादि चलती है और उसके माध्यम से इतना वातावरण शुद्ध और बादलों का निर्माण और वो जो वर्षा होती है वो भी इतनी शुद्ध वर्षा होती है कि जहाँ भी वो वर्षा होगी वहाँ की जो फल फूल वनस्पति औषधियाँ होगी वो इतनी सुंदर और अच्छी होगी, पुष्टिदायक होगी, रोग निवारक होगी। और आज यदि हम वर्तमान में देखें तो जो पेस्टिसाइड खाद इत्यादि जो आए हैं उसका जो निर्माण होकर के उसके माध्यम से जो फल फूल वनस्पति औषधियों को उत्पन्न किया जाता है, अनाज को उत्पन्न किया जाता है, वो अनाज भी अभी इतना जहरीला हो चुका है कि उसको खाने से भी बीमारियां पैदा होती है। आज से यदि हम 30 साल पहले ही जाएं, आज से 30 साल पहले आप सब अपना परिवार की स्थिति को जांच सकते हैं, विचार सकते हैं, अपने बुजुर्गों से पूछ सकते हैं कि आज से 30 साल पहले कितने लोग थे जो कैंसर के कारण मरते थे। पहले तो 30 साल पहले तो कैंसर का नाम ही नहीं सुना था किसी ने। कितने लोग थे जो हार्ट डिजीज़, हार्ट की प्रॉब्लम से हार्ट अटैक आकर के मरते थे। कितने लोग थे जो लंग्स का कैंसर या लंग्स से संबंधित अन्य प्रॉब्लम जो होती है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर के कारण मर जाते थे या फिर उससे प्रभावित होते या इस प्रकार की बीमारियां होती थी। या कितने लोग थे जो किडनी खराब, लीवर खराब हो जाता था जिनका। तो बहुत ही कम मात्रा में आंकड़ा मिलेगा। और उस समय जो गाँव थे उस गाँव में पूरे गाँव में कोई एक आध वैद्य होता था और वो वैद्य कोई औषधि जड़ी बूटी देता और एक ही वैद्य सारे रोगों का इलाज कर देता था। तो विशेष आवश्यकता ही नहीं होती थी और जितने भी रोग थे उसका वहीं पे निदान होता था। आज देखें तो कितनी हॉस्पिटलों का निर्माण हो गया, कितने डॉक्टर लोग पढ़ लिख करके बन गए, कितनी प्रकार की जड़ी बूटी औषधियों का निर्माण हो गया है, दवाइयों का निर्माण हो गया। और हम इनको विकास कह रहे हैं कि ये सारी बीमारियों का इलाज है, सारी बीमारियों से हम लड़ सकेंगे, सारी बीमारियों को हम ख़त्म कर पाएंगे। लेकिन आप देखिए दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है वास्तव में, यथार्थ दृष्टि से देखिए तो जो इसको नाश करने की जगह पर ये बीमारियाँ इतनी मात्रा में बढ़ती जा रही है। और ये कोई छोटी मोटी एक बीमारी हो जाती है, उसकी दवाई लेते तो दूसरी बीमारी, उसकी दवाई लेते तीसरी बीमारी, चौथी बीमारी, और एक व्यक्ति को 3-3, 4-4 बीमारी। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम है, मोटापा है, कितनी प्रॉब्लम एक व्यक्ति को। और आज से 30 साल पहले देखिए कितने लोगों को कितनी मात्रा में प्रॉब्लम होती थी। और एक प्रॉब्लम होती थी उनको कौन, वो गाँव का एक ही व्यक्ति जो होता था, कोई वैद्य, वही ठीक कर देता है। आज एक रोग के लिए, कान के लिए अलग डॉक्टर, आंखों के लिए अलग हॉस्पिटल, आंखों के लिए अलग दवाई, आंखों के लिए अलग डॉक्टर। और इस प्रकार से हर अवयव के लिए, हर अंग के लिए, हर बीमारी के लिए कितनी हॉस्पिटलों का निर्माण हो गया, कितने अरबों खरबों रुपये लग गए और कितनी प्रकार की दवाइयों का निर्माण हो चुका है। फिर भी ये रोग क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? क्योंकि हम जो अन्न खा रहे हैं, हमारे अंदर जो आहार जा रहा है वो अशुद्ध हो गया। हम जिस हवा को ले रहे हैं वो हवा अशुद्ध हो गई। और जो हमारा मूल आहार हवा है, जो अन्न है, वही अशुद्ध हो गया तो फिर हम इस धरती पर कैसे जी पाएंगे? कैसे हम यहाँ पे सांस लेकर के जिंदा रह पाएंगे या स्वस्थ रह पाएंगे? कैसे यही अन्न को खा करके हम स्वस्थ रह पाएंगे? तो आज जिस स्थिति में हम पहुँच चुके हैं उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने करोड़ों साल पहले ही इस यज्ञ का विधान, सृष्टि के आदि काल में ही अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा इत्यादि जो महान तपस्वी जो 4 ऋषि थे, उनके पवित्र अंतःकरण में जो परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो वेद ज्ञान है उसी में इस यज्ञ का विधान है। और उसमें कहा है यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ है वो सबसे श्रेष्ठ कर्म है। इस धरती पर जितने भी कर्म हैं उन सभी कर्मों में सबसे श्रेष्ठ कोई कर्म है तो कर्म है यज्ञ। और इस यज्ञ को करने से इतने सारे लाभ हैं कि इसका कोई कल्पना ही हम नहीं कर सकते हैं।
और आज जितनी हम दुविधाओं में फंसे, इतनी बीमारियाँ, इतनी हॉस्पिटल, इतना सब कुछ होते हैं, इतने अन्न फल फूल इत्यादि है अशुद्ध हो चुके हैं, इतनी दवाइयों का यूज करते हैं लोग, इन सब से यदि हमको बाहर निकलता है तो जो आदि काल में जो परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त ज्ञान में जो यज्ञ का विधान है, उसी यज्ञ को आज हमको रचाना पड़ेगा, इसी यज्ञ को हमको आज धरती पर उतारना पड़ेगा, इसी यज्ञ को हम सबको मिल करके घर घर पे दैनिक यज्ञ के रूप में करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ बड़े यज्ञ को भी रचाना पड़ेगा, बड़े यज्ञ का भी करना पड़ेगा। जब इस तरह से यज्ञों का निर्माण करेंगे तो उससे वातावरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है, सुगंधमय होता है। इसलिए ये जो यज्ञ हैं वो हमको नित्य प्रति करना चाहिए। और सृष्टि के आदि काल में ही परमपिता परमात्मा ने जो ज्ञान दिया, वेदों में आदेश दिया है कि दैनिक यज्ञ नित्य करना चाहिए सब। वैसे तो 5 यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ इत्यादि जो 5 यज्ञ हैं, 5 यज्ञों का वैसे तो हमको डेली करना चाहिए। और जब इसको हम करेंगे तो हमारा कल्याण होता है, हम उन्नति को प्राप्त करते हैं, हम मोक्ष अपवर को प्राप्त करते हैं। इसलिए जो यज्ञ है उसके जो शब्दार्थ हैं उसमें ही कितना विशेष शब्दार्थ है। देव पूजा, संगतिकरण और दान, यज्ञ धातु से बनता है और यज्ञ धातु का अर्थ होता है देव पूजा, संगतिकरण और दान। देवों की पूजा करना, जो हमको देते हैं उनकी पूजा करना, देव पूजा। संगतिकरण, परस्परता में रहना, एक दूसरे का सहयोग करते हुए रहना, संबंध बना करके रहना। जैसे हम यदि संबंध बना करके नहीं रहते हैं तो हम भी इस धरती पर नहीं जी पाएंगे। जैसे इस धरती पर हम जी रहे हैं तो अन्य पशु पक्षी इत्यादि जो हैं या अन्य जो प्राणी हैं उनको भी हमको रखना पड़ेगा, सबको संगति के साथ चलना पड़ेगा। हम अकेले ही भोग करना चाहेंगे, संगतिकरण अर्थात परस्परता में रहे, एक दूसरों की उन्नति को देखते हुए हम जिए, एक दूसरों की उन्नति को कराते हुए जिए। केवल हम अपने एक का स्वार्थ को देख करके आगे ना बढ़े, हम अकेले भोग ना करें। ये जो समष्टि में हमको परमपिता परमात्मा ने जो सारी चीज़ दे रखी हैं, ये धरती, आकाश, वायु, जल इत्यादि, फल फूल, वनस्पति, औषधियाँ इत्यादि जो भी चीज़ें हमको प्राप्त हुई उस परमपिता परमात्मा के विधान के माध्यम से, उन सब चीज़ों को और उसके साथ साथ जो हमको सामर्थ्य भी मिली है, वो सामर्थ्य, शक्ति, ऊर्जा, ऐश्वर्य जो भी हमारे पास है उसका हम अकेले भोग ना करें, उसको बांट करके भोग करें। क्योंकि ये जो हमको मिला है उसमें हमारा एक का अधिकार नहीं है, इसमें सबका अधिकार है। और जब हम सबको साथ में लेकर के चलेंगे, सबको बांटते हुए चलेंगे तो हम भी सुखी होंगे, हम भी निःश्रेयस को प्राप्त करेंगे, हम भी अपवर्ग को प्राप्त करेंगे। यदि हम स्वयं भोग करेंगे तो हम पाप का भोग करें। इसलिए तो कहा केवलागो भवति केवलादि, हम जो अकेले खाते हैं वो पाप का हम भोग कर रहे होते हैं। इसलिए ये जो यज्ञ है वो हमको प्रेरणा देता है। जैसे हम अग्नि में कोई आहुति देते हैं तो कई गुना होकर के जीव मात्र का कल्याण करते हैं, कई लोगों तक, कई जीवों तक, कई वनस्पति औषधियों तक, और कितना वायुमंडल शुद्ध होता है, पवित्र होता है, सुगंधमय होता है। तो एक हमने जो आहुति दी यज्ञ ने अपने स्वयं के पास ना रखी, अग्नि ने अपने स्वयं के पास नहीं रखी, लेकिन उसको अति सूक्ष्मकृत करके कई गुना करके उन्होंने परोपकार में लगा दिया। इसलिए तो कहा जाता है ये जो यज्ञ में हम जो देते हैं वो दान रूप में एक रूप से हो जाता है। यदि सबसे बड़ा कोई इस धरती पर दान होता है तो होता है यज्ञ करना। क्योंकि हम वैसे कितना दान दे पाएंगे, कितने लोगों तक जा पाएंगे, कितने लोगों को भोजन करा पाएंगे, कितने जीवों का हम कल्याण कर पाएंगे। लेकिन जब हम यज्ञ करते हैं हर रोज़ सुबह उठ करके उपासना के बाद, तो यज्ञ में हम थोड़ी बहुत ही आहुति, मान लो 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम ही घी हमने डाला, थोड़ी सी सामग्री डाली 100-200 ग्राम, तो उतना मात्र डालने से ही उस यज्ञ से जो विभिन्न प्रकार की गैस इत्यादि का जो निर्माण होता है वो पूरी सब जगह पे फैल जाता है। मैं तो कहता हूँ कि ये जो यज्ञ हैं, जो डेली अपने घर पे यज्ञ करता है, उन्होंने अपने पूरे जो मोहल्ला होता है उनका उन्होंने ठेका ले रखा है। उन पूरे मोहल्ले वालों को, सब लोगों को, और उसके साथ साथ जो अन्य भी जीव है या वहाँ कोई पेड़ पौधे, वनस्पति, औषधियाँ हैं, उन सब लोगों के लिए वो बहुत ही बड़ा दान दे रहा है। सब सुबह में उठ करके वो दूर दूर तक, यहाँ तक कि अभी के वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च किया, जहाँ यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ के स्थान से चारों ओर 8 किलोमीटर की परिधि तक वो सुगंध फैलती है। वहाँ का जो वातावरण है वो सुगंधित हो जाता है, पवित्र हो जाता है। वहाँ जो बैक्टीरिया इत्यादि होते हैं, जो बीमारियाँ होती हैं, वो नष्ट होती हैं और पवित्र व सुगंधमय वातावरण 8 किलोमीटर तक की परिधि में बन जाता है। तो ये जो शुद्ध वातावरण होता है, पवित्र वातावरण होता है, वो जो शुद्ध और पवित्र वातावरण है उसको बनाने का कारण हम बन जाते हैं। और उसका जब हम कारण बनेंगे तो उसका परोपकार बहुत बड़ा हो गया। इसलिए
कोई एक मोहल्ला के लिए कोई एक हॉस्पिटल खुलवा दें, कोई बीमार हो जाए उसके लिए, तो उससे भी बड़ा, क्योंकि हॉस्पिटल में तो बीमार होने के बाद, कष्ट प्राप्त करने के बाद उसका इलाज होता है, लेकिन हम यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, अग्निहोत्र कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से उससे कई गुना पहले से ही हम उसको दुख नहीं देंगे, और उसका जो दुख मिलने वाला है उसको हम पहले से ही हर लेंगे, तो कितना बड़ा पुण्य हुआ। और उसके साथ साथ वहाँ जो पेड़ पौधे वनस्पति औषधियाँ हैं वो भी अच्छे से फलेगी फूलेगी और अच्छे से फल देगी। और उसके साथ साथ जो उस यज्ञ के माध्यम से हमको प्रेरणाएँ मिलती हैं, जैसे अग्नि होती हैं, अग्नि में हम जो भी चीज़ डालते हैं उसको भस्म कर देती हैं और अति सूक्ष्मकृत करके इस वायुमंडल में फैला देती हैं। इसी प्रकार उससे हमको प्रेरणा मिलती है कि हमारे भीतर भी वो अग्नि जले, जिस अग्नि से, जिस अभिप्सा से हम अपने जीवन के सारे जो दुर्गुण, दोष, कुसंस्कार हैं, दुर्भाव हैं, जो दोष हैं, उनको जला दे, भस्म कर दे और हम पवित्र शुद्ध हो जाए। जैसे अग्नि पवित्र व शुद्ध होती है, इसी प्रकार हम भी पवित्र व शुद्ध हो जाएं। इसी प्रकार जो अग्नि होती हैं उसकी लपटें ऊपर की ओर उठती हैं, इस प्रकार हम भी उससे प्रेरणा लें कि हम भी ऊपर की ओर उठें, हम भी अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर, उन्नति की ओर आगे बढ़ाएं। इसलिए जो यज्ञ हैं वो उसमें जो संविधाएँ डाली जाती हैं वो स्वयं तपती हैं, स्वयं जल जाती हैं, स्वयं अपने को तपा देती हैं, जल जाती हैं, और उसके माध्यम से वो पूरे संसार में सुख को बढ़ाती हैं, सुगंध को फैलाती हैं, पवित्र वातावरण बनाती है। इसी प्रकार उससे हम ये भी प्रेरणा ले सकते हैं कि हम भी अपने जीवन में तप करें, पुरुषार्थ करें, और उस तप और पुरुषार्थ के माध्यम से हम इस पूरे संसार को सुख पहुंचाएं, शांति पहुंचाएं और सब लोगों को सुखी करें। इसलिए ये जो यज्ञ है, यज्ञ वही श्रेष्ठ तमम कर्म, यज्ञ जो है वो सबसे श्रेष्ठ कर्म है। और यज्ञ रूपी श्रेष्ठ कर्म करने से एक साथ कई सारे लाभ, ये जो इतने सारे लाभ हमने देखे, कितने लाभ हैं एक ही यज्ञ को एक ही बार क्रिया में लाने से, कितने लाभ। जैसे हम एक बार यज्ञ करेंगे, वातावरण शुद्ध होगा, बीमारियां दूर होगी, अन्य लोगों की भी बीमारियां दूर होगी, अन्य लोगों को भी बीमारियां नहीं होगी, हमको तो होगी ही ना। और उसके साथ साथ हमारा चित्त भी परिवर्तित होता है, चित्त भी हमारा शांत होता है, पवित्र होता है, सुगंधमय होता है, और हम सुख को प्राप्त करते हैं, शांति को प्राप्त करते हैं। सारी जो कृषि इत्यादि जो होते हैं, जहाँ फल फूल वनस्पति औषधियाँ उगाई जाती है, वो भी शुद्ध होगी, पवित्र होगी, अच्छी होगी, पुष्टिदायक होगी। और इसी प्रकार से ये जो यज्ञ हैं वो जो बड़ी बड़ी जो पूरे समाज में बीमारियां फैलती हैं, प्लेग इत्यादि के जो रोग हैं, बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ हैं, वो भी सारी दूर होगी। ये जो वर्षा होती हैं, उस वर्षा के माध्यम से जो यहाँ पे अतिवृष्टि हो जाती है, अनावृष्टि हो जाती हैं, या तो कभी बहुत बारिश हो जाती है या कभी होती ही नहीं, तो उससे भी हम बच सकते हैं और सब लोगों को बचा सकते हैं। कभी भूकंप हो जाता है, कभी बादल ही पूरे गिर जाते हैं, मानी जो देवी आपदाएं कही जाती है, उन सब का भी एक निवारण है यज्ञ। इसलिए यज्ञ को हमको नित्य प्रति करना चाहिए। इस प्रकार से जैसे आपको बताया कितने सारे लाभ कृषि के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए, सुगंधमय पवित्र शुद्ध वातावरण को बनाने के लिए, पुष्टिदायक अन्न को पैदा करने के लिए, सबके रोगों को दूर करने के लिए, और इस प्रकार आध्यात्मिक प्रेरणा के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, इस प्रकार चारों ओर से यदि देखा जाए तो चारों ओर से शुभ ही शुभ कर्म, एक भी हिंसा नहीं, एक भी पाप नहीं इस कार्य में। और इतने सारे लाभ कि हम सुबह में उठते ही इतना बड़ा एक केवल यज्ञ कर दे तो इतना बड़ा कार्य कर गुजरते हैं। इसलिए तो कहा है जो यज्ञ करता है वो काम दुख उसके लिए यज्ञ बन जाता है। मानी उसकी जो भी दिव्य इच्छाएं होती, सात्विक इच्छाएं होती, वो सारी उनकी इच्छाएं पूरी होती, उनकी जो दरिद्रताएं होती वो दूर होती, उसके जो दुख होते हैं वो दूर होते हैं। और वो व्यक्ति जो है वो पुण्य को तो कमाता ही कमाता है, बहुत बड़ी मात्रा में कमाता है, लेकिन उसके साथ साथ उनका जो जीवन वर्तमान में है वो भी सुखी होगा, समृद्ध होगा, शांतिपूर्ण होगा, आध्यात्मिक उन्नति के साथ होगा, भोग और अपवर्ग दोनों को ही प्राप्त कर देगा। इसलिए कहा है ना, ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सा धर्म, जिससे अभ्युदय और निश्रेयस दोनों ही की जिसमें सिद्धि होती हैं वो धर्म है। तो जो यज्ञ करेगा उसको अभ्युदय भी प्राप्त होगा, जो यज्ञ करेगा उसको निश्रेयस भी प्राप्त होगा। इसलिए जो यज्ञ करेगा वो धर्म में प्रतिष्ठित हो जाएगा और उसके जीवन में हमेशा सुख ही सुख, शांति ही शांति, समृद्धि ही समृद्धि मिलेगी। और
उनका ये जीवन तो सही होगा ही, लेकिन उनका आगे का जो जीवन है वो भी पुण्यों से भरा रहेगा, वो भी सुख समृद्धि से भरा रहेगा। तो इसलिए हम सबको जो ये यज्ञ है, हवन है, उसको डेली नित्य प्रति करना चाहिए। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।